दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि साइंसदान मार्स पर जाने की कोशिश में क्यों लगे हैं, जबकि हमारी ज़मीन के करीब चांद भी मौजूद है और सियारा वीनस भी। फिर भी साइंसदान मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं? और अगर इंसान मुस्तकबिल में इस सियारे पर पहुंच भी जाता है तो क्या वो उस पर ज़मीन के जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा? क्या उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पाएगा? क्या इंसान को खाने पीने की फ़्रेश चीज़ें मार्स पर भी मिलेंगी? और सबसे बढ़कर सवाल ये आता है कि इंसान मार्स पर जाना ही क्यों चाहता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए वीनस की तो इसकी सतह का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। तो जब इंसान को ज़मीन पर गर्मियों के मौसम में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पसीना आ जाता है तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड कितना भयानक हो सकता है, यकीनन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसके अलावा ज़मीन पर अगर गर्मी के मौसम में बारिश होती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि वीनस पर लगातार बारिश हो रही है, मगर यहाँ का टेम्परेचर कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। और इस बारिश में पानी नहीं होता बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और यहाँ पर एक साल 80 दिनों के बराबर होता है, जबकि हमारी ज़मीन पर 365 दिन का एक साल होता है। अगर बात करें चाँद की तो इस पर एक दिन पूरे एक महीने के बराबर होता है, और चाँद पर एक साल ज़मीन की बनिस्बत 365 महीनों का होगा। इसके अलावा चाँद पर सूरज से आने वाली यूवी रेज़ को रोकने के लिए ओजोन लेयर भी मौजूद नहीं है, और चाँद की ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में सिर्फ 16% है, जो कि आम इंसानों के जिस्म के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इसके अलावा चाँद पर पानी भी मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में इंसानों के रहने के लिए जो बेहतर जगह तस्वुर की जा सकती है वो मार्स है, जो कि हमारी ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मार्स के एटमॉस्फेयर में हल्की सी ओजोन लेयर मौजूद है, जो कि हमारी ज़मीन के मुकाबले में 40% है, जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज़ को काफ़ी हद तक रोकने की ताकत भी रखती है। और इसी तरह जब मार्स पर इंसान बसेरा करेंगे, दरख्त उगाएंगे, ऑक्सीजन पैदा होगी, तो वो मार्स के ओजोन को मज़ीद ताकतवर बना देगी, क्योंकि ओजोन में अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो सूरज से आने वाली यूवी रेज़ कभी भी ओजोन के आर पार हो सकती हैं, और वो रेज़ जिस चीज़ पर भी पड़ेंगी उसे एक ही सेकंड में जलाकर राख में तब्दील कर देंगी। मार्स पर एक दिन लगभग 24 घंटों के बराबर ही होता है। इसके अलावा मार्स पर कम मिक़दार में सही मगर फ्रोज़न वाटर मौजूद है। अब आपके जहन में शायद ये सवाल आ जाए कि आखिर एलन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इस बंजर मार्स की ज़मीन पर जाना ही क्यों चाहते हैं? ना ही वहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मौजूद है, ना खाने पीने का सामान, और ना ही -100 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने के लिए कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना कैसे मुमकिन होगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि पिछली कई सदियों से ज़मीन पर जो भी रिसर्चेस हो रही थी, अफसोस कि उन तमाम रिसर्च के रिज़ल्ट नेगेटिव आ चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी कि पेट्रोल और गैस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया है, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका एटमॉस्फेयर भी आलूदा हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता ही चला जा रहा है, और आज से करीबन 150 साल बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि इस ज़मीन का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ये जानदारों के रहने लायक नहीं रहेगा, और हवा इतनी आलूदा हो जाएगी कि प्योर ऑक्सीजन सांस लेने के लिए कहीं पर भी मैसर नहीं होगी। इसके अलावा ओजोन लेयर भी तबाह हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो मार्स हमारी ज़मीन से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, उस तक साइंसदान और इंसान आखिर पहुँचेंगे कैसे? दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली पुलाव या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क का वाज़ेह तौर पर प्लान है कि वो 2050 तक इंसानों का एक शहर मार्स पर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। एलन मस्क के इस प्लान का लोग मजाक उड़ाते थे, मगर इस प्लान पर लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में माहिर है, तो स्पेस एक्स के रॉकेट्स में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसमें वो कम से कम फ्यूल इस्तेमाल करके साइंसदानों और इंसानों को मार्स तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। एलन मस्क के मुताबिक 2026 में सबसे पहले मार्स पर एक छोटा ग्रुप जाएगा, जिस ग्रुप के पास 2 सालों तक ज़िंदा रहने के लिए इनकी ज़रूरत की हर चीज़ होगी, यानी कि खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज्ड सूट्स।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वो मार्स पर खुली फ़िज़ा में बसेरा करेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को इस ख़ास ग्रुप से पहले भेजा जाएगा। ये रोबोट्स अलग-अलग काम भी कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट्स इंसानों के काम करने की सलाहियत से तेज़ काम करेंगे और इन रोबोट्स में कैमराज, सेंसर्स, मट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर्स और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी मौजूद होंगे, जिन्हें ज़मीन से ही ऑपरेट किया जाएगा। ये रोबोट्स मार्स पर ख़ास किस्म की मट्टी ढूंढेंगे और वहीं पर अपना बेस यूनिट बनाएंगे। इस सारे प्रोसेस को ज़मीन से ही मॉनिटर किया जाएगा और रोबोट्स को हिदायत भी ज़मीन से ही भेजी जाएंगी। बेस यूनिट के कंप्लीट होते ही साइंसदानों का ग्रुप मार्स की सरजमीन पर लैंड करेगा। रोबोट्स इस ग्रुप को वेलकम करने के बाद इनका सामान उठाकर बेस यूनिट तक ले जाएंगे और बेस यूनिट के शेल्टर्स के अंदर इन छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो कि अपने आप ही इन्फ्लूट हो जाएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, जिनके अंदर ज़मीन के जैसा प्रेशर और टेम्परेचर होगा। फिर वहाँ पर ग्रीन हाउस बनाकर इसमें पोटैटोज़ और बीन्स लगाए जाएंगे। यानी अब साइंसदानों के पास जो खुराक, ऑक्सीजन और पानी मौजूद होगा वो ज़मीन का नहीं बल्कि मार्स का होगा। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? अगर हाँ, तो फिर इस सारे तामझाम की ज़रूरत ही क्या थी? इस सवाल का जवाब साइंसदानों ने ये दिया है, अगर मार्स की सरजमीन पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज़ बनाई जाएँ तो इन फैक्ट्रीज़ के धुएँ से मार्स का टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ा सकता है। एलन मस्क का कहना है कि 150 सालों तक वो मार्स को भी ज़मीन के जैसा प्लेनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।